बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हमने जो है वो स्टडी करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो है ना वो पहले रिलेशनशिप है। तो इससे पहले एक लेक्चर मैंने अपलोड किया था, दैट वाज क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो आपने क्लैपेरॉन इक्वेशन वाला लेक्चर भी देख लेना ताकि आपको पता चले कि ये वाली इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई है। तो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ये इसलिए कहलाती है क्योंकि क्लासियस ने इस इक्वेशन को जो है स्टडी किया था, इसकी क्लैपेरॉन की इक्वेशन को स्टडी किया, और उसके बाद फिर ये वाली इक्वेशन जो हमने फाइनल रिजल्ट निकालना है वो क्लासियस ने जो है वो ड्राइव किया था बाय द स्टडी ऑफ द क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो फर्ज करें हमारे पास एक कंडीशन है कि जिसमें एक मोल लिक्विड जो है वो एक मोल वेपर के दरमियान इन दोनों में जो है वो इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। तो उस इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि डी पी ओवर डी टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी इंटू टी बी ओवर टी बी वी वी माइनस वी एल। अब यहाँ पे टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, वी एल क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और वी वी क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द वेपर, और डेल्टा एच वी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की कितनी हीट जो है वो यहाँ पे लग रही है वेपराइजेशन करने के लिए। तो अब हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो वी एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वेपर या वॉल्यूम ऑफ गैस से बहुत 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 कम होता है, क्योंकि गैसेस का या वेपर्स का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। वो जितना उनको वॉल्यूम हम प्रोवाइड करते हैं वो सारा का सारा जो है वो कवर कर लेते हैं। तो इसलिए हमें पता है कि जो वी एल है ये वेरी 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 स्मॉल देन वी वी। सो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से निगलेक्ट कर देना। तो यहाँ से हमने क्या कर देना, वी एल निगलेक्ट कर दिया, तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी दैट विल बी इक्वल टू डी पी ओवर डी टी विच इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर वी वी इंटू टी। इसको हमने कह देना इक्वेशन 2। यहाँ पर जो टी अकेला है, यहाँ पर जो टी भी था, क्योंकि लिक्विड को जब हमने यहाँ से अवॉइड कर दिया तो ये वाला जो डेफिनेट पॉइंट है, अब हमने इसको जर्नल पॉइंट में हो गया कि टी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी टी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा। अज्यूम वेपर्स आर बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, कि अगर हम फर्ज करें कि जो वेपर है बेसिकली ये एक आइडियल गैस क्या है, तो यहाँ पे हमें फिर वो इक्वेशन ड्राइव दोबारा से करनी पड़ेगी। वो क्या थी, जो हमने वो पीछे आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, जर्नल गैस इक्वेशन जिसे हम कहते होते थे, ठीक है। तो वो ये है पी वी वी इंटू आर टी। अब यहाँ पे हमने वी वी की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो पी को इधर ले जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो वी वी की जगह पर, अब इस वी वी की जगह पर हम आर टी ओवर पी जो है वो पुट कर देंगे। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, तो हमारे पास ये वाली फाइनल इक्वेशन क्या बनी, ये वाली जो पी इधर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। अब इस पी को हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे, और हम जब सेपरेट करेंगे तो ये वाला एक रिलेशन बन जाएगा, ये वाली चीज़, ठीक है। अब बेसिकली 1 ओवर एक्स जो है वो एल एन एक्स के इक्वल होता है। जब हम डिफरेंशियल लेते हैं, मतलब जब मैं लिखूं कि लॉग एक्स, इसका जब मैंने डिफरेंशियल लेना है विच इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, तो सेम अब देखें डी पी है, तो जब हम इसका डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे दैट विल बी इक्वल टू डी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ पी। मतलब ये जो डी एल एन पी है, ये यानी कि ये डी एल एन पी बेसिकली ये किसके इक्वल है, 1 ओवर पी इंटू डी पी के। तो हमने इसको इस कंबाइंड फॉर्म में लिख लिया। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ पी ऑफ द लिक्विड, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या है इन टर्म ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो बेसिकली पी का, वो इन टर्म ऑफ टेम्परेचर ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है जब हमारे पास डेल्टा एच वी हो, यानी कि हम बेसिकली यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जब हमारे पास किसी भी टर्म की जो है वो वेपराइजेशन होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक इन्वर्सली रिलेशन है बन रहा है। अब क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है वो बेसिकली हम देखेंगे, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म पढ़नी है। ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हमने सेपरेट वेरिएबल करने हैं डी टी, क्योंकि टी इधर मौजूद है, हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। सेम एज इसी तरह से ये वाली चीज़ इधर बच जाएगी। अब हमने इंटीग्रेशन करनी विद इन लिमिट। विद इन लिमिट से मराद ये कि हमने कोई दो स्पेसिफिक पॉइंट रख लिए, जैसे कि P1 P2 रख लिए, यहाँ पे T1 और T2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, इसका जो डिफरेंशियल मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि डी नेचुरल लॉग ऑफ पी, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यूँ समझ लिए कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ पी, ये जो लिमिट्स हैं ये इस तरीके से ब्रैकेट फॉर्म में ऊपर लिख लेंगे। अब असल जो है सोल्यूशन वो ये वाला है,
देखिए ये वाली चीज़ है कांस्टेंट, कांस्टेंट हमने बाहर रख लिया, dt ओवर डी स्क्वायर, ये वाली चीज़ हमने सॉल्व करनी है। अब हमने जब इसका जो है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल परफॉर्म करना है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ना मैथ में रूल होता है पावर रूल। सबसे पहले देखें कि ये t की पावर -2 है, ये ऊपर जाके सॉरी t की पावर 2 है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी और dt साइड पे हमने लिख लिया। अब पावर रूल के मुताबिक जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद इन लिमिट्स, वो ये होगी कि पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पे ही हमने डिवाइड कर देना। मतलब इसकी पावर क्या थी, -2 थी, इसमें प्लस हमने एक ऐड किया और उसी पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हमने ये चीज़ की तो t2 ओवर t1 इसी तरीके से आ गया, ये 2 माइनस का 2 था +1, ये t -1 आ गया और इसी तरीके से -1 आ गया। तो इस t को अब नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी और ये वाला माइनस का साइन इधर हमने ऊपर लिख लिया, तो ये वाला, तो इसका मतलब है इस चीज़ का इंटीग्रेशन है, ये वाली चीज़ बन गई। अब पुटिंग इन लिमिट, लिमिट कैसे हमने सॉल्व करनी है, इसे कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, इसे हम कह देते हैं कि ये वाली क्या है, अपर लिमिट, और ये वाली कहलाती है लोअर लिमिट। तो फार्मूला ये है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक मरतबा इस p की जगह p2 पुट करेंगे और दूसरी मरतबा इस p की जगह p1 पुट करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे। सेम इसी तरीके से हम परफॉर्म करेंगे कि जो t है एक मरतबा इसकी जगह पे t2 लिख देंगे माइनस फार्मूले वाला, और ये वाला माइनस इसके सोल्यूशन के साथ आया तो लिहाजा इसको हमने ब्रैकेट में ऐसे लिख लिया, और एक मरतबा इस t की जगह पे t1 पुट करेंगे तो ये t1। तो ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस होगी, तो ये वाली टर्म प्लस होगी, हमने इधर लिख ली। जब इधर लिख ली इन दोनों का हमने फिर लिया एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा। अब t1 से अब यहाँ पे हमने ये वाला t2 कैसे आया कि ये जो एलसीएम होता है ना, इसको हम रखते हैं इस तरीके से अंदर, ठीक है, और ऊपर वाले से इस पे हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये t1 से कैंसिल हो गया, अब ये बच गया t2। ये जो बचा हुआ t2 है इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये t2 आ गया। इसी तरीके से t2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और t1 आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला एक लॉग का फार्मूला होता है कि दो जो रकमें होती हैं जिनके साथ, जो वैल्यू जिनके साथ जो है वो लॉग मौजूद होता है, और अगर उनमें माइनस आ रहा होता है तो उसको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ये इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म होती है। ओके, अब एप्लीकेशन हमने पढ़नी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। सबसे पहले ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट करने के किसी सिस्टम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिटरमाइन करने के लिए हो सकती है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और इसी तरीके से एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, होपफुली आपको ये मैथमेटिकल छोटा सा जो है वो एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को जो है वो शुरू से लास्ट तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।